बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मियाँ साहब की तकरीर पे तबसरा तो चल रहा है। हर शख्स अपनी दानिश में जो कुछ मुनासिब समझ रहा है या जो कुछ उसको समझ आया है या जो कुछ मियाँ साहब माबैन सतूर कहना चाहते हैं उस पर तबसरा तो हो ही रहा है। मियाँ साहब ने एक बड़ी अहम बात की, इस पर भी कुछ लोगों ने गुफ्तगू की। मियाँ साहब ने कहा कि हम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इशारा सीधा सीधा भारत की तरफ है। कश्मीर का मसला मियाँ साहब हल करना चाहते हैं। मियाँ साहब जम्मू कश्मीर भारत के हवाले करना चाहते हैं और मियाँ साहब इसका पहले भी मामला काफ़ी हद तक वाजपेयी के साथ तय कर चुके थे, लेकिन दरमियान में मियाँ साहब के सरपरस्तों ने, जिनको मियाँ साहब रात याद करते रहे लेकिन उनका नाम नहीं लेते थे, फिर मुझे निकाल दिया जाता था, पता नहीं क्यों फिर मुझे निकाल दिया जाता था। मियाँ साहब को नाम तो लेना चाहिए था। लोग समझ रहे थे, जो बयानिया मियाँ साहब की पार्टी जावेद लतीफ़ एंड कंपनी बना रही थी, क्योंकि बड़ा दलेर आदमी आ रहा है, उड़ा के रख देगा सब कुछ, वो ऐसा लेटा है कि वो नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे निकाला किसने? अभी तक 6 साल हो गए हैं, सवाल एक ही किए जा रहे हैं मुझे क्यों निकाला। लेकिन ये बता भी दें, और ख़ान ने बताया ना किसने निकाला और क्यों निकाला, तो मियाँ साहब आप भी थोड़ी सी जुर्रत कर लें, बता दें। अब आपकी ज़ुबान गुंग क्यों हो गई इस मसले पे? आपने इशारा दिया, आपको हमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके आने से पहले ये ख़बर थी कि आपको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ला रही है और आप सारी जगहों से मंजूरी लेके सऊदीया और यूएई भारत के तमाम दोस्तों को मिल के आएँगे और आके फिर जो अगर आपको इक़्तिदार मिल गया, जो आपके ख्वाब हैं, आप 4 साल देखते रहे हैं, या जो कुछ मियाँ शहबाज शरीफ ने बूट पॉलिश कर कर के आपके लिए राह हमवार की है। अफसोस का मकाम तो यह है कि रात आप सारा मलबा उस शहबाज शरीफ पे डालते रहे, जिस बेचारे ने आपके मुकदमात ख़त्म करवाए हैं, आपको जेल से निकालने का सारा सामान किया है, और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ ने बहुत बूट पॉलिश की। आप सारी नाकामियाँ उसके खाते डालते रहे, कामयाबियाँ 2017 तक की अपने खाते डालते रहे। आप अपने नामज़द वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को भी ओन नहीं कर रहे कि वो भी हमारा ही था। 2018 का आप जिक्र नहीं करते, सिर्फ 17 तक का जिक्र करते हैं। और रात भी मैंने कहा था बिल आप 2 लेके खड़े हुए थे, एक 2016 वाला बिल और एक 2022 वाला। तो 2023 वाला बिल भी लोगों को दिखा देते कि 22 और 23 के बिल के दरमियान कितना फ़र्क पड़ा है। जो 2022 में 16,000 था वो आज कितना है, हमसे पूछें वो बिल कितना है। जो हमारा बिल 50,000 रुपये आता था इन दिनों में, इन महीनों में मस्जिद का, इस दफ़ा 2,70,000 रुपये आया। मदरसे का 2,18,000 रुपये आया। 5 लाख रुपया बिल एक छोटे से इदारे का, मस्जिद और मदरसे का। ये आपकी हुकूमत ने 16 महीने भी, मियाँ साहब आपकी ही हुकूमत थी, शहबाज का नाम था, आर्डर आपका चलता था। शहबाज मेरा ख्याल है 16 महीने में को 10 दफ़ा लंदन गया आपसे हिदायत लेने के लिए, और यहाँ मरियम साहबा जाती उम्रा में बैठ के हुकूमत कर रही थी, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल उनके पास था। अब आप उस हुकूमत को ओन करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और अब आपने आते ही जो एजेंडा दिया है, आपने रात जो बहुत बड़ा लोगों की तवज्जो आपकी तरफ इसलिए थी कि आप इसराइल के बारे में क्या कहते हैं। आपने एक दफ़ा भी इसराइल का नाम नहीं लिया। कलभूषण का आप नाम नहीं लेते थे। चौधरी एतजाज़ ने आपके लिए इनाम मुकर्रर किया कि अगर मियाँ की ज़ुबान पे कलभूषण का नाम आ जाए तो मैं इतने हज़ार रुपया मियाँ को इनाम दूंगा, लेकिन आपने नाम नहीं लिया, आप वज़ीर आज़म थे। अब आप इसराइल का नाम भी नहीं लेंगे, हमें ये भी खबर है। और आप भारत से मामला तय करने के लिए भेजे गए हैं ताकि पाकिस्तान भारत की बालादस्ती तस्लीम कर ले, कश्मीर का मामला भूल जाए। तो मियाँ साहब ये आप भी भूल जाएं कि पाकिस्तानी अवाम आपकी कोई सौदेबाजी, अव्वल तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे रब को मंजूर हुआ तो अवाम आपको चौथी बार वज़ीर आज़म तक आने दें। अवाम तो अभी तक भुगत रहे। बिल आप पकड़ के इसलिए लाए थे कि लोगों को बेवकूफ़ बनाए। आप लोगों से बिलों का हाल पूछते, और लोगों से पूछना है तो जो लोग क्लिप भर रहे हैं वहाँ खड़े,
जो आवाम की राय ले रहे हैं वो सुन लें आप। आपके जलसे में आए हुए लोग आपके बारे में क्या कह रहे थे। हफीजुल्लाह नियाज़ी जैसा आपका ताबेदार और फर्मा बरदार और बड़ी देर से इमरान खान का रिश्तेदार होने के बावजूद उसके खिलाफ बोलने वाला रात आपके जलसे में खड़ा कह रहा था कि इतने इतने जलसे तो इमरान खान के यूसी के जलसे से बड़े हो जाते हैं जो ये जलसा किया मियाँ साहब ने। तो आपको भारत की मजम्मत करनी चाहिए थी। भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, ईसाइयों का भी कत्लेआम हो रहा है, सिखों के साथ ज्यादती हो रही, अकलियतों पे जुल्म हो रहा है, इंसानी हकूक के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। आपको चाहिए था कि आप खुले लफ्ज़ों में भारत की मजम्मत करते, लेकिन आप कई सालों से अवाम देख रही है भारत की मजम्मत नहीं करेंगे, इसराइल की मजम्मत नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम जितने भी सादा हों किसी दुश्मन के एजेंट को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कोई इसराइल का कोई भारत का एजेंट आके हम पे मुसल्लत होना चाहे या कोई उसे ज़बरदस्ती करना चाहे, और ज़बरदस्ती करने वालों को भी लोग तारे दिखाएंगे इंशाल्लाह, ज़बरदस्ती भी नहीं करने देंगे। कोई भारत और इसराइल का एजेंट पाकिस्तान में नहीं चलेगा। अब तो खुली जंग शुरू हो गई। अब तो अवाम, फ़लस्तीन की अवाम पाकिस्तानी फ़ौज का इंतज़ार कर रही। तुर्की की अफवाज ने तैयारी कर ली, ईरान तैयार बैठा है, पाकिस्तानी अफवाज का इंतज़ार हो रहा है और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कमांडर इन चीफ सलाहुद्दीन अयूबी के नक्शे कदम पे चले और ऐलान करे कि हम इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा के दम लेंगे। जब तक बैतुल मक़दस आज़ाद नहीं होगा इसराइल से हमारी कोई सुलह नहीं, कोई इसराइल को तस्लीम करने का दूर दूर तक हम सोच भी नहीं सकते। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए थे जब तक फ़लस्तीन को बाकायदा एक रियासत का दर्जा नहीं दिया जाता हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी अवाम, फ़लस्तीनी अवाम, तुर्की और इस्लामी ममालिक की अवाम अफवाज पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन ये मैदान में निकलेंगे। तो ऐसे आलम में पाकिस्तानी अवाम किसी इसराइली एजेंट को तो कबूल नहीं करेंगे, किसी भारतीय एजेंट को कबूल नहीं करेंगे। मियाँ साहब आपको कोई गलतफहमी लगी है, मेरा ख्याल है आपको कोई धोखा दे के लाया गया है। और ये ख़बरें मैं सुन रहा हूँ कि मियाँ साहब चंद दिनों बाद अंदर होंगे और मियाँ साहब का ये सारा शौक़ और जोश खरोश और फूलों की बारिश सारी अडयाला जेल में या कोट लखपत जेल में आएगी, बारी आएगी। मियाँ साहब जान बचा के सौदेबाजी करके 4 साल से भागे हुए थे, तो कुदरत कोई ना कोई इंतज़ाम करती है, बंदे को घेर के ले आती है फिर शिकंजे में। तो लगता है मियाँ साहब आप भी आ गए हैं। अल्लाह करे जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है उनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाए, फिर अवाम मुतमिन होंगे इंशाल्लाह। हक की आवाज़ चैनल जो हमने शुरू किया है उसे भी सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। वहाँ भी इंशाल्लाह इस चैनल की तरह हक की आवाज़ आया करेगी।